आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। इस सत्र में राजस्थान के सभी राजकीय महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष के सभी संकायों में प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन आवेदन पत्र कैसे भरना है, इस हेतु यह वीडियो ट्यूटोरियल तैयार किया गया है। छात्र छात्राओं से आग्रह है कि वे सबसे पहले फायरफॉक्स, मोजिला, गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे वेब ब्राउज़र में एड्रेस बार में जाकर dce.rajasthan.gov.in टाइप करें। आपकी स्क्रीन पर जो पेज खुलेगा वो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर का होम पेज है। इस होम पेज पर दाईं ओर ऊपर की तरफ जो एडमिशन आइकन है उस पर आपको क्लिक करना है। तत्पश्चात ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म वाले कॉलम में 5 नंबर पर ऑनलाइन फॉर्म के लिए क्लिक करें। मेनू पर क्लिक करना है आपको। ये क्लिक करते ही राजस्थान के सभी राजकीय महाविद्यालयों की एक सूची खुलेगी। इस सूची में जिस महाविद्यालय में आपको एडमिशन लेना है उस महाविद्यालय के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म खुल जाएगा। उदाहरण के लिए यदि मुझे राजस्थान के उदयपुर में राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में प्रवेश लेना है तो मैंने राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करते ही एडमिशन फॉर्म खुलेगा। एडमिशन फॉर्म भरने से पहले छात्र छात्राएं ये बात ध्यान में रखें कि इस फॉर्म के जितने भी डिटेल्स हैं उन डिटेल्स के आगे यदि लाल कलर का स्टार लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि उन फील्ड को अनिवार्यतः विद्यार्थी को भरना है। यदि ऐसा कोई भी फील्ड बिना भरा हुआ रह जाता है तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। बेसिक डिटेल्स के अंतर्गत यहाँ पर 3 रेडियो बटन्स दे रखे हैं। पहला रेडियो बटन उन विद्यार्थियों को चेक करना है जिन्होंने 12वीं कक्षा 2013, 2014 और 2015 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण की है। दूसरा रेडियो बटन उन विद्यार्थियों को चेक करना है जिन्होंने 12वीं की कक्षा 2013, 2014 और 2015 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई से उत्तीर्ण की है। और तीसरा ऑप्शन उन विद्यार्थियों के लिए है जो उपरोक्त दोनों कैटेगरी में नहीं आते हैं या जिन्होंने 12वीं कक्षा किसी अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण की है या वे 2013 से पहले के राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई के 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण विद्यार्थी रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि किसी विद्यार्थी ने इस सत्र में यानी 2015 में सीबीएसई से परीक्षा उत्तीर्ण की है तो वो इस रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस रेडियो बटन पर वो क्लिक करेंगे उनका सीबीएसई का रोल नंबर उनको भरना है। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी विद्यार्थी का रोल नंबर 1,66,000 16,68,413 है, उसका नाम मनु है तो आपको उसको पहला अक्षर आपको इसमें फीड करना है। उसके फादर का नाम यदि रमेश माहेश्वरी है तो आपको प्रथम अक्षर आर टाइप करना है। ईयर ऑफ पासिंग वाले तालिका में आपको 2015 सेलेक्ट करना है और नीचे जो कैप्चा कोड दे रखा है वो आपको इसमें इंसर्ट करना है। और उसके बाद गेट डिटेल्स आइकन पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे जो रोल नंबर और नाम आपने भरा है
उससे रिलेटेड बेसिक डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। यदि आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन सही है तो आप यस पर क्लिक करें। आप जैसे यस पर क्लिक करेंगे उस रोल नंबर से रिलेटेड जितनी बेसिक डिटेल्स है वो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के कॉलम्स में स्वतः ही फिल हो जाएगी और इसी तरह से 12th के अंदर उस विद्यार्थी के जो मार्क्स आए हैं वो भी स्वतः ही फिल हो जाएंगे, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने 2013, 2014 और 2015 में 12वीं कक्षा राजस्थान बोर्ड से उत्तीर्ण की है, वे फर्स्ट वाले रेडियो बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे उनको अपना आरबीएसई का रोल नंबर, फॉर एग्जांपल यदि किसी विद्यार्थी का रोल नंबर 166 56 छन्नू है तो वो ऐड करने के बाद अपने नाम का पहला अक्षर, पिताजी के नाम का पहला अक्षर और जिस वर्ष 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है वो ईयर इस मेनू में से सेलेक्ट करना है और नीचे जो कैप्चा कोड दे रखा है उसको भरकर जैसे ही गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर जो डेटाबेस प्राप्त हुआ है उससे यदि आप संतुष्ट है तो यस कर दें। यस करते ही आपकी बेसिक डिटेल अपने आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स के अंदर फिल हो जाएगी और 12th की जो मार्क्स हैं आपके वो भी इस कॉलम में स्वतः ही फिल हो जाएंगे। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 2015 में 12वीं कक्षा राजस्थान अथवा सीबीएसई से उत्तीर्ण नहीं की है और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं कक्षा की परीक्षा 2013 से पूर्व राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से उत्तीर्ण की है, ऐसे विद्यार्थी अदर पर क्लिक करेंगे और वो जैसे ही अदर पर क्लिक करेंगे एडमिशन फॉर्म की जो डिटेल्स हैं वो उनके लिए ओपन हो जाएगी। टाइटल वाले कॉलम में यदि आप फीमेल हैं तो मिसेज वाले रेडियो बटन पर आप क्लिक करें और यदि आप मेल मेंबर हैं तो आप मिस्टर वाले रेडियो बटन पर क्लिक करें। नेम ऑफ एप्लीकेंट में आपको अपना नाम लिखना है। फादर्स नेम वाले कॉलम में आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। मदर्स नेम वाले कॉलम में आपको अपनी माताश्री का नाम लिखना है। आपका जो लिंग है, जेंडर है, उस पर आपको क्लिक करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको दिए गए इस मेनू में से सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 28 जून 1991 है तो सबसे पहले आप ईयर को सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर मई वाले कॉलम मंथ वाले कॉलम में से आप मंथ को सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर आप उस मंथ की डेट को सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ उस कॉलम में फिल हो जाएगी। मोबाइल नंबर वाले कॉलम में आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर लिखना है। इसी मोबाइल नंबर पर आपको प्रवेश संबंधी सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। कृपया मोबाइल नंबर वो दीजिएगा जो आपके पास रहता हो या आपके पेरेंट्स के पास रहता हो। ईमेल आईडी वाले कॉलम में आपको अपना ईमेल लिखना है यदि है तो। वोटर आईडी नंबर वाले कॉलम में आपको अपना वोटर आईडी नंबर लिखना है। आधार नंबर वाले कार्ड में आपको अपना आधार नंबर लिखना है। भामाशाह कार्ड नंबर वाले कॉलम में आपको अपने भामाशाह कार्ड का नंबर लिखना है। कैटेगरी, यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप जनरल सेलेक्ट करें, ओबीसी के हैं तो ओबीसी सेलेक्ट करें, एससी के हैं तो एससी सेलेक्ट करें और एसटी के हैं तो एसटी के सेलेक्ट करें। यदि कोई विद्यार्थी ओबीसी कैटेगरी का है तो वो ओबीसी सेलेक्ट करेगा और उसके कास्ट सर्टिफिकेट की जो डेट है इशू होने की वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। विद्यार्थी कृपया ध्यान दें, जो भी ओबीसी कैटेगरी में नॉन क्रीमी लेयर के विद्यार्थी हैं उनका सर्टिफिकेट 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, तो उनकी जो इशू डेट है उसको आपको इस कॉलम में से भरना है। यदि आपका फेब में
11 तारीख को इशू हुआ है, तो इस तरह से आपको डेट फिल करनी है। यदि आप एसबीसी कैटेगरी के हैं, स्पेशल बैकवर्ड कास्ट से हैं, यदि हैं तो यस वाले रेडियो बटन पर क्लिक करें, यदि नहीं है तो नो वाले बटन पर क्लिक करें। और आपको कास्ट नेम वाले कॉलम में अपनी कास्ट लिखनी है कि ओबीसी में आपकी कास्ट क्या है, या यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो जनरल में आपकी कास्ट क्या है। यदि आप शारीरिक दृष्टि से विकलांग अभ्यर्थी हैं, मूक हैं, बधिर हैं या ब्लाइंड हैं, तो कृपया इस वाले रेडियो बटन पर यस कीजिए, यदि नहीं है तो नो वाले बटन पर क्लिक कीजिए। इस हेतु आप राजस्थान सरकार के महाविद्यालयों में 2015-16 की जो प्रवेश नीति है उसके 5.2 को आप पढ़कर उसकी डिटेल्स याद कर सकते हैं। यदि आप अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस बटन पर क्लिक कीजिए, यदि नहीं तो नो बटन पर क्लिक कीजिए। यदि आप प्रतिरक्षा सेवाओं में सेवारत कर्मचारियों के पुत्र पुत्री या पत्नी हैं तो इस यस बटन पर आप क्लिक कीजिए, यदि नहीं है तो नो बटन पर क्लिक कीजिए। डिटेल्स के लिए आप प्रवेश नीति के 5.4 को विस्तृत रूप से पढ़कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप बीपीएल फैमिली से हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हैं, तो यस वाले बटन पर क्लिक कीजिए, यदि नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। जब आप नेशनलिटी इंडियन पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आर यू ए बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ राजस्थान, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है। आप यदि हैं तो हाँ यस पर क्लिक करें, यदि ना है तो नो पर क्लिक करें। यदि आप हाँ हैं तो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस आपको इस वाले कॉलम में फिल करना है। स्टेट आपको इस तालिका में से सेलेक्ट करना है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको इस मेनू के अंदर दी गई तालिका में से सेलेक्ट करना है। और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट की किस तहसील में आप निवास करते हैं उस तहसील का नाम इस तालिका में से सेलेक्ट करना है। और आपके निवास स्थल का जो पिन कोड नंबर है वो इस तालिका में आपको फीड करना है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस कॉपी बटन पर क्लिक जैसे ही करेंगे आपकी प्रेजेंट एड्रेस की सारी इंफॉर्मेशन परमानेंट एड्रेस के अंदर फीड हो जाएगी स्वतः ही। क्लेम फॉर बोनस मार्क वाला जो कंटेंट है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आप बोनस मार्क्स के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यस बटन पर क्लिक कीजिएगा। अब आप जैसे यस बटन पर क्लिक करेंगे आप किस कैटेगरी में बोनस के लिए क्लेम कर रहे हैं यहां से आप उस कैटेगरी को सेलेक्ट कीजिएगा। यदि आप शैक्षणिक गतिविधियों में या कश्मीरी विस्थापित हैं या माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, वॉल क्लाइंबिंग या एनसीसी या एनएसएस या स्काउट गाइड, रोवर, रेंजर या स्पोर्ट्स, जिस भी कैटेगरी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं बोनस के लिए वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। यदि आप एनसीसी के लिए कर रहे हैं तो आप एनसीसी पर क्लिक कीजिएगा, वो एनसीसी की कैटेगरी यहाँ आ जाएगी। और जो भी सर्टिफिकेट आप उसके प्रमाण में प्रस्तुत कर रहे हैं उसके इशू होने का दिनांक आपको यहां से भरना है। फॉर एग्जाम्पल यदि वो आपका 2013 में नवंबर 25 को इशू हुआ है तो इस तरह से आपको डेट फिल करनी है। विद्यार्थी कृपया ध्यान दें, बोनस क्लेम करने वाले जो भी सर्टिफिकेट हैं वो विगत 3 वर्षों से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। सिर्फ जूनियर विंग जो कि एनसीसी के अंदर प्रयोग में लाई जाती है उसके सर्टिफिकेट 5 साल तक वैध हैं। अदरवाइज आपकी सभी कैटेगरीज में प्रमाण पत्रों की वैधता विगत 3 वर्षों की रहेगी। यदि आप न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश चाहते हैं, यदि आपने खेल के क्षेत्र में या एनसीसी या एनएसएस या स्काउट या गाइड या रोवर या रेंजर या शैक्षणिक गतिविधियों में या अन्य किसी एडवेंचरियस एक्टिविटीज के अंदर देश का नाम रोशन किया है
तो आपको न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश मिलेगा। इस हेतु यदि आप डिजर्व करते हैं तो आप यस पर क्लिक करें, यदि नहीं तो नो पर क्लिक करें। और इस संबंध में यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कृपया प्रवेश नीति के 5.61 से 5.6.9 का अध्ययन अच्छी तरह से करके तत्पश्चात इस रेडियो बटन पर यस करें। और अगर आप न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश के अधिकारी नहीं है तो कृपया नो रेडियो बटन पर क्लिक करें। यदि आप मृत राज्य कर्मचारियों के पुत्र अथवा पुत्री हैं या कॉलेज शिक्षा में सेवारत कर्मचारियों के पुत्र पुत्री हैं या कॉलेज शिक्षा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र पुत्री हैं तो कृपया यस रेडियो बटन पर क्लिक करें। यदि आप नहीं हैं तो नो रेडियो बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट कॉलम में आपको 10th और 12th के जो एग्जाम आपने पास किए हैं उनकी डिटेल्स भरनी है। 10वीं कक्षा आपने जिस बोर्ड से उत्तीर्ण की है वो बोर्ड आप इस तालिका में से सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर डालें, यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम डालें और जिस वर्ष आपने 10th की परीक्षा उत्तीर्ण की है उस वर्ष को इस तालिका में से सेलेक्ट कर लें। टोटल मार्क्स 10th में आपके कितने थे वो आपको इस कॉलम में भरना है और उस टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए वो इस कॉलम में भरना है। आपको अपने आप परसेंटेज इस कॉलम के अंदर आ जाएंगे और जो भी रिजल्ट है आपका वो यहाँ पर जैसे ही आप मार्क्स भरेंगे शो हो जाएगा। भरनी है। इसी तरह से सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा जो आपने उत्तीर्ण की है, किस बोर्ड से उत्तीर्ण की है उस बोर्ड को आप इस तालिका में से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है, यहाँ पर आपको उस स्कूल का नाम डालना है जहाँ से आपने 12वीं कक्षा से उत्तीर्ण की है और जिस वर्ष आपने यह परीक्षा उत्तीर्ण की है उस वर्ष को यहाँ से सेलेक्ट करके डालना है। आपकी फैकल्टी क्या थी, यदि साइंस थी तो साइंस सेलेक्ट कीजिएगा, साइंस बायोलॉजी थी तो साइंस बायोलॉजी सेलेक्ट कीजिएगा, कॉमर्स थी तो कॉमर्स और आर्ट्स थी तो आर्ट्स। आपके 12th के टोटल मार्क्स आप यहाँ लिखिएगा। टोटल मार्क्स में से जितने मार्क्स आपके आए हैं वो मार्क्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। परसेंटेज अपने आप इस कॉलम के अंदर आ जाएगा और जो रिजल्ट आया है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। जिन विद्यार्थियों के 10th में सप्लीमेंट्री है किसी सब्जेक्ट में तो वो अपने सब्जेक्ट का नाम इस कॉलम में लिखेंगे। एक्चुअल मार्क्स उसके जो आए हैं वो यहाँ लिखेंगे और पासिंग मार्क्स जो जरूरत होती है पास होने के लिए वो यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से यदि दूसरे सब्जेक्ट में भी सप्लीमेंट्री आई है तो उस सब्जेक्ट का नाम, उसमें प्राप्त किए गए एक्चुअल यानी वास्तविक नंबर और पास होने के लिए जो नंबर चाहिए वो इस कॉलम के अंदर एंट्री करने हैं। सिमिलरली जिन विद्यार्थियों के इस सत्र में 2015 की बोर्ड परीक्षा में सप्लीमेंट्री आई है तो इस कॉलम में वो उस विषय का नाम लिखेंगे जिसमें सप्लीमेंट्री आई है। एक्चुअल मार्क्स जो आए हैं वो उस कॉलम में लिखने हैं और पास होने के लिए जो मिनिमम मार्क्स चाहिए वो इस कॉलम में लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी स्टूडेंट के इंग्लिश में 100 में से 18 मार्क्स आए तो 18 जो एक्चुअल मार्क्स है वो इस कॉलम में लिखने हैं और पासिंग मार्क्स 33 चाहिए 33 वो इस कॉलम में उसको लिखने हैं। इसी तरह से यदि किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी सप्लीमेंट्री है तो उस सब्जेक्ट का नाम, एक्चुअल मार्क्स जो आए हैं वो इस कॉलम में और पासिंग मार्क्स जो हैं वो इस कॉलम में लिखने हैं। अब जिस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज की किस क्लास में आपको एडमिशन लेना है फर्स्ट ईयर की, ये इस मेनू को आप खोलिएगा। यदि आप बीए पार्ट फर्स्ट में प्रवेश लेना चाहते हैं तो बीए पार्ट फर्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। यदि आप बीकॉम पार्ट फर्स्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीकॉम पार्ट फर्स्ट में। यदि आप बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैथ्स पर क्लिक कीजिएगा। यदि आप बीएससी पार्ट फर्स्ट बायोलॉजी में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप बायोलॉजी पर क्लिक कीजिएगा। और यदि आप किसी ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस महाविद्यालय में उपलब्ध ऑनर्स विषय पर आप क्लिक करके अपना क्लास का निर्धारण कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप बीए पार्ट फर्स्ट में प्रवेश लेना चाहते हैं तो जैसे ही आप बीए पार्ट फर्स्ट में पर क्लिक करेंगे, बीए पार्ट फर्स्ट में चलने वाले जो अनिवार्य विषय हैं उस महाविद्यालय में वो यहाँ शो होंगे आपको, जैसे जनरल इंग्लिश और एनवायरमेंटल स्टडीज। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको जो ग्रुप्स दिए गए हैं उन ग्रुप्स में से सेलेक्ट करना है। किसी भी ग्रुप में से आप एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हुए 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं और इस तरह के 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वरीयता के अनुसार आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी विद्यार्थी को इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो जैसे ही वो इन 3 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेगा
उन तीनों ही सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पर आ जाएंगे और एड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर वो जैसे ही क्लिक करेगा उसकी एंट्री इस तरह से यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन विद्यार्थियों से आग्रह है कि वो वरीयता के अनुसार ऐसे कम से कम 5 कॉम्बिनेशन अवश्य फॉर्म के अंदर फिल करें, क्योंकि कई बार परसेंटेज कम होने पर विद्यार्थी को अपने द्वारा चाहे गए सब्जेक्ट मिल नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसकी वरीयता के अनुसार उसको सब्जेक्ट देने में आसानी रहती है। यदि आप दूसरी वरीयता में इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और ड्राइंग पढ़ना चाहते हैं तो आप इस तरह से 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। आपका दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करके ऐड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर क्लिक करेंगे तो दूसरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वरीयता के अनुसार आपका इस तालिका में इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह से वरीयता के अनुसार यदि तीसरा संयोजन आपको सेलेक्ट करना है तो आप इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पर शो होगा, उस पर राइट क्लिक करके ऐड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आइकन पर आप क्लिक कर दीजिए। आपका तीसरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस तरह से आ जाएगा। तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपको टोटल 5 सब्जेक्ट संयोजन फॉर्म में भरना अनिवार्य है। अब आपको अदर डिटेल्स के अंतर्गत इंफॉर्मेशन अबाउट आपके संरक्षक या माता पिता की इंफॉर्मेशन भरनी है। आपको अपने पिताजी का जो ऑक्यूपेशन है वो सेलेक्ट करना है। यदि वो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं तो आप इसको सेलेक्ट करें, यदि वो राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं तो इसको सेलेक्ट करें, और यदि वो प्राइवेट है तो प्राइवेट को सेलेक्ट करें। आपके पेरेंट्स का जो ऑक्यूपेशनल एड्रेस है, ऑफिस का जो और कार्यालय का जो पता है वो आपको इस वाले कॉलम में फीड करना है। आपको अपने पिताजी के मोबाइल नंबर इस कॉलम में फीड करने हैं। आपको अपने पिताजी या संरक्षक के जो लैंडलाइन नंबर हैं वो सेलेक्ट करने हैं। इस वाले कॉलम में आप एरिया कोड भरेंगे और इस वाले कॉलम में आप जो लैंडलाइन नंबर है उसको फीड करेंगे। आपके पेरेंट्स या संरक्षक की जो वार्षिक आय है 2014-15 में वो आपको यहाँ पर भरनी है। और इनकम स्टेटस ऑफ फैमिली में यदि आप नॉन इनकम टैक्स पेई हैं, यदि आपके पेरेंट्स इनकम टैक्स नहीं देते हैं तो कृपया नॉन इनकम टैक्स पेयर का जो सर्टिफिकेट गैर आयकर दाता अभिभावक की आय का घोषणा पत्र आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के पश्चात अभिभावक से साइन कराकर और आवश्यक जानकारी उसमें भरकर आपको इसको अपलोड करना है फॉर्म के साथ। तत्पश्चात आपको महाविद्यालय में चल रही गतिविधियों में भाग लेने के लिए उन गतिविधियों को वरीयता अनुसार चुनना है। ऐसी किसी भी 4 गतिविधियों में आपको भाग लेना अनिवार्य है। चारों के आगे लाल स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब चारों ही गतिविधियों को वरीयता अनुसार भरना आपके लिए आवश्यक है। एग्जाम्पल के लिए यदि प्रथम वरीयता में आप एनसीसी को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप एनसीसी पर क्लिक करें। द्वितीय वरीयता में यदि आप रोवरिंग और रेंजरिंग को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो रोवरिंग एंड रेंजिंग पर सेलेक्ट करें। तृतीय वरीयता में यदि आप एनएसएस को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एनएसएस पर क्लिक कीजिएगा। और चौथी वरीयता में यदि आप वुमेन सेल या वाईडीसी यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम या ह्यूमन राइट सेल या प्लानिंग फोरम में से किसी एक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। महाविद्यालय में उपलब्ध पार्किंग फैसिलिटी यदि आप यूज करना चाहते हैं तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपके ऊपर अप्लाई होता हो उस पर आप क्लिक कर दें। यदि आप 2 व्हीलर्स के लिए पार्किंग फैसिलिटी चाहते हैं तो 2 व्हीलर्स पर आप क्लिक कर दें। और यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट हेतु कंसेशन चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें, यदि नहीं चाहते हैं तो नो पर क्लिक करें। बैंक डिटेल्स वाले कॉलम में आपको अपना बैंक अकाउंट यदि है तो उसके नंबर यहाँ डालने हैं और किस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को आप इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस बैंक में आपका खाता है
उसका शाखा का नाम और एड्रेस इस कॉलम में आपको लिखना है और उस बैंक शाखा का IFSC कोड इस कॉलम में आपको फिल करना है। सबसे महत्वपूर्ण अटैचमेंट्स वाला भाग है फॉर्म का। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी अटैचमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो JPG या JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। फर्स्ट वाले अपलोड में आपको अपना फोटो अपलोड करना है। सेकंड वाले में आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सर्टिफिकेट फॉर बोनस मार्क्स के लिए यदि आपने अप्लाई किया है तो यहां पर आपको क्लिक करके उस सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। ध्यान रहे, यदि आपका सर्टिफिकेट 2 कागज पर है तो दोनों ही कागज को आपको स्कैन करके अपलोड करना है और ऐसे में आप मिनिमम 250 KB से मैक्सिमम 500 KB की जो लिमिट है किलोबाइट की, उसको आप जरूर ध्यान में रखें। नॉन इनकम टैक्स पेई का सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया था, साइट से डाउनलोड करके उसको भरकर यहाँ अपलोड करना है आपको। और जिन विद्यार्थियों ने अदर कैटेगरी से फॉर्म भरा है उनको अपने 12th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। और जिन विद्यार्थियों ने कैटेगरी के अंदर OBC, SC, ST या SBC भरा है तो उनको अपना कास्ट का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। इतना होने के पश्चात आपको ये घोषणा अच्छे से पढ़ लेनी है और पढ़ लेने के पश्चात इसके ऊपर आपको इस रेडियो बटन पर आपको क्लिक करना है कि आप उपरोक्त शर्तों का पालन करने हेतु सहमत हैं। तत्पश्चात आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जब फॉर्म सबमिट हो जाए तो उसकी एक प्रिंट कॉपी आप अवश्य ले लीजिएगा। धन्यवाद।